हेलो दोस्तों। कल टॉय ट्रेन और कर्नाटका गार्डन की यादों के बाद आज ऊटी के दूसरे दिन हम पैकरा लेक में कश्ती की सवारी के बाद पैकरा वाटरफॉल की सर्द हवाओं से रूबरू होकर पाइन फॉरेस्ट में खो जाएंगे और डोडा बेटा पे गरम गरम चाय और मीठी चॉकलेट के साथ बादलों से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊटी के दूसरे दिन का ये यादगार सफ़र। सुबह सुबह ट्रैवलर की सवारी करते हुए हम सीधा पहुंच गए पैकरा लेक। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले नज़र पड़ी पैकरा बोट हाउस पर। उसे देखते ही हमसे रहा नहीं गया और सीधा टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गए। बोट राइडिंग का पूरा चार्ट आपको इस वीडियो में स्क्रीन पर मिल जाएगा। हमने 10 सीटर बोट का टिकट लिया और सीधा पहुंच गए बोट जेट्टी पर, जहाँ हर तरह की नाव सवारी के लिए तैयार हो रही थी। बोट हाउस को एक छोटा सा थैंक यू कहकर हमने अपनी सवारी शुरू की। हमारे नाव चालक भैया ने पहले सारी सुरक्षा जांच की और फिर धीरे धीरे बोट को झील के बीच में ले गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे नए नए मंजर आंखों के सामने खुलते गए और जब पीछे मुड़कर देखा तो वही नज़ारे एक एक करके पीछे छूटते चले गए। हमारी रिक्वेस्ट पर नाव चालक भैया ने बोट को घने और खूबसूरत जंगलों के करीब से गुजार दिया। उस लम्हे की खूबसूरती को कैमरे से बयान करना मुमकिन नहीं था। थोड़ा और घूमने के बाद हम फिर से बोट जेट्टी के पास वापस आ गए। यहाँ आप और भी कई तरह की बोट राइड का मजा ले सकते हैं इस खूबसूरत झील में। इस खूबसूरत झील को अलविदा कहकर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, यानी पैकरा वाटरफॉल। यहाँ पहुँचते ही हमारे पूर्वजों ने हमारा स्वागत किया। पहले पड़ाव पर पहुँचकर हमें एक सीढ़ी नजर आई जो सीधा पाताल लोक की तरफ जाती हुई लग रही थी। तो हमने थोड़ी हिम्मत और ताकत जुटाई और चल पड़े इस अनोखे सफर पर। दूसरे पड़ाव पर जैसे ही कैमरा घुमाया तो एहसास हुआ ये मंजर पाताल नहीं बल्कि स्वर्ग है। और आखिरी पड़ाव पर तो मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हर तरफ सिर्फ पानी का शोर, ठंडी हवा और कुदरत का जादू। इस खूबसूरत झरने को अलविदा कहकर हम फिर से पाताल लोक से भूलोक की तरफ लौट आए। वापस आते हुए हमने बैटरी कार की सवारी की और सीधा पहुंच गए जूस कॉर्नर। यहाँ गन्ने की मिठास को ग्लास में भरकर हमने अपनी आत्मा को तृप्त किया और फिर निकल पड़े हम अपनी अगली मंजिल की तरफ, यानी पाइन फॉरेस्ट। सबसे पहले हम पहुंच गए टिकट काउंटर पर। यहाँ का टिकट प्राइस आपको वीडियो में स्क्रीन पर मिल जाएगा। काउंटर से टिकट लेकर खुरदुरे पत्थरों से बचते हुए हम धीरे धीरे इस खूबसूरत पाइन के जंगलों में खो जाने लगे। ढलानों के नीचे से जब ऊपर की तरफ देखा तो बस इसकी खूबसूरती को निहारते ही रह गए। जब थोड़ा और नीचे पहुँचे तो यहाँ की छोटी सी झील की खूबसूरती ने मानो हमारे शब्द ही छीन लिए हों, क्योंकि इस जगह की खूबसूरती सिर्फ महसूस की जा सकती है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पाइन फॉरेस्ट को अलविदा कहते हुए हम पहुंच गए पंकज भोजनालय। यहाँ के लजीज पकवानों से पेट को शांत किया और फिर निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, डोडा बेटा टी फैक्ट्री। यहाँ हमने सिर्फ 20 रुपए का एंट्री टिकट लिया और टी फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए लाइन में लग गए। लाइन में लगते ही चाय की सौंधी सौंधी खुशबू दिल और दिमाग दोनों को बेचैन करने लगी। यहाँ सबसे पहले दिखा टी म्यूजियम, लेकिन अंदर घुसते ही दिल ने जैसे कहा, इतिहास को थोड़ा पीछे छोड़ो और सीधा वर्तमान की ओर चलो। तो हम सीधा पहुंच गए प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ। यहाँ सबसे पहले मासूम सी चाय की पत्तियों को घूमते हुए डंडियों के बीच से ढकेल दिया जाता है ताकि उनकी पिटाई हो सके। पिटाई के बाद हर एक स्टेज पर उन्हें और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर घूमते हुए गरम ड्रम के अंदर झोंका जाता है। यहीं से बाहर निकलती है आधी पकी चाय पत्ती, जिसकी और थोड़ी भुनाई के बाद यही मासूम पत्तियां असली चाय में बदल जाती हैं।
फिर यही चाय अपनी खुशबू को पैकेट में कैद करके सीधा आपके प्यालों तक पहुंच जाती है। फैक्ट्री से बाहर निकलते हुए वहाँ की बनी चाय का स्वाद लिया और हम पहुंच गए फैक्ट्री आउटलेट, जहाँ हर तरह की चाय और हर्बल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमने भी अपने लिए डोडा बेटा का थोड़ा सा स्वाद पैक करवा लिया और फिर निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, चॉकलेट फैक्ट्री। चॉकलेट फैक्ट्री में थोड़ा सा सैंपल का स्वाद लेते हुए आगे बढ़ने पर पिघली हुई चॉकलेट और तरह तरह के नट्स का एक अनोखा मिलन नजर आया। उसे देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए और चॉकलेट की थोड़ी सी मिठास अपने लिए भी पैक करवा ली। कैश काउंटर पर इसकी कीमत अदा करते हुए हम बढ़ चले आज की आखिरी मंजिल की तरफ, यानी डोडा बेटा की ऊंचाइयों पर। यहाँ पहुँचने के बाद ट्रैफिक देखकर पीक पॉइंट के लिए हमने पैदल ही अपना सफ़र शुरू कर दिया। हम रंग बिरंगी दुकानों के बीच से गुजरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। चलते चलते आखिरकार टिकट काउंटर तक पहुंच ही गए। यहाँ सिर्फ 10 रुपए का टिकट ही लगा और फिर सीधा पहुंच गए बादलों को और पास से महसूस करने के लिए। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट तक भी गए, मगर बादलों ने पूरा मंजर ही अपनी चादर में छुपा लिया। तो हम सीधा पहुंच गए वॉच टावर पर। यहाँ पहुंचते ही देखा बादल धीरे धीरे पूरी घाटी को घेर रहे थे। मौसम का मिजाज बदलते देख हमने भी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे की ओर रुख कर लिया। जैसे जैसे बादल बूंदों में बदलने लगे, हम जल्दी से पार्किंग पॉइंट पर पहुंचे और ट्रैवलर में बैठ गए। घुमावदार पहाड़ी रास्तों का लुत्फ उठाते हुए ऊटी का डे 2 का खूबसूरत सफ़र भी यहीं ख़त्म हुआ। डे 3 के आखिरी सफ़र में हम आपको ले चलेंगे बोटैनिकल गार्डन और ईशा फाउंडेशन, जहां हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।